3 दिन पहले लद्दाख में वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला और बहुत बड़ा जुलूस वो लद्दाख को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनपदों की 6वीं अनुसूची है, 6th शेड्यूल लागू करो कहते हैं। और उनकी जो बातचीत है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो कॉरपोरेट से डरे हुए हैं और अब वो खुलेआम कहने लगे हैं कि जो कश्मीर से 370 हटाई, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया और कश्मीर के साथ जो वो लोग जुड़े हुए थे, लद्दाख का क्षेत्र जुड़ा था, उसको हटाकर केंद्र शासित जो किया गया है वो कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ये खुलकर अब लद्दाख कहने लगा है। उत्तराखंड एकता मंच लंबे समय से उत्तराखंड को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 सेक्शन 5 मतलब अनुसूचित जनपदों की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल, उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में आच्छादित करो की मांग कर रहा है और वो धीरे धीरे इस मांग को सूझी लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। मैं बता दूं कि 1970 तक हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो शेड्यूल एरिया में आच्छादित थे, सेक्शन 6। जिस सेक्शन 6 को अभी लद्दाख मांग रहा है उस सेक्शन में हम लोग आच्छादित थे। अब इस बीच में कहा जाता है कि साहब यहाँ आदिवासियों की संख्या दूसरा तीसरा, लेकिन उत्तराखंड की ये मांग है ही है कि हम नहीं जानते कि किस हालात में हमको शेड्यूल 6 से ब्रिटिश हुकूमत ने जोड़ा था और हम ये भी नहीं जानना चाहते कि क्यों दिल्ली की सरकार ने स्वतंत्र भारत में हमको हटाया गया। कहते हैं कि 6th शेड्यूल से हमको पुनः जोड़ा जाए। 1970 में जब 6th शेड्यूल हटाया गया तो चिंता व्यक्त की गई थी कि यहाँ की जमीनों पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, जो अक्सर हो भी चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ की नदियों पर पूरा का पूरा कॉरपोरेट का कब्जा है और ये राज्य बनने से पहले टिहरी जल विद्युत परियोजना के नाम पर कई गांव, 100 से अधिक गांव टिहरी में हमारे विस्थापित किए गए, जो अब कहाँ बसे हैं, कहाँ नहीं बसे हैं और उन लोगों का क्या हुआ होगा, क्या ऐसा कोई सर्वे अभी हमारे पास, अध्ययन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो गांव विस्थापित हुए थे और वो विस्थापित शायद तभी हो पाए होंगे तब जबकि हम 6th शेड्यूल से बाहर कर दिए गए थे। कॉरपोरेट से अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर सभी जगह 6th शेड्यूल की मांग चल रही है और कश्मीर अगर कॉरपोरेट से बचा रहा तो उसके पीछे था 370। निश्चित रूप से 370 को समय समय पर बहुत कमजोर किया जा चुका था, लेकिन फिर भी जितना भी था उनके पास उससे उनको लगता था कि हम कॉरपोरेट से सुरक्षित हैं। अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और वहाँ से भी चिंता आ रही है, वहाँ की भी चिंताएं सामने आ रही हैं कि कॉरपोरेट की नज़रें उनकी जमीन पर, उनके साधनों पर, उनके संसाधनों पर हैं। ये चिंता वहाँ से भी आ रही है। उत्तराखंड में हाल में ही जो मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में ऐतिहासिक मेला जो होता है यहाँ, उस मेले में उत्तराखंड एकता मंच ने बाकायदा बैनर लगाया था और सवाल संगठन का उनको समर्थन यहाँ था और उस बैनर को लगा के उन्होंने खुले मंच से मांग की थी कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जोड़ा जाए। और 5th शेड्यूल के बारे में विस्तार से वो बताते भी हैं कि भूमि कानून की मांग पहाड़ में चल रही है, जो 5th शेड्यूल में आ जाने के बाद स्वतः एक मजबूत भूमि का कानून उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगा, ये उनका मानना है। नौकरियों में आरक्षण 5th शेड्यूल के माध्यम से वो बताते हैं, मंच के लोग बताते हैं कि कितना फायदा यहाँ के लोगों को कई राज्यों में होगा, केंद्र की नौकरी में होगा, आदि आदि आदि। ये जो 5वीं अनुसूची है ये संविधान का ही हिस्सा है, कहीं बाहर से नहीं है और इसकी मांग की जा सकती है। ठीक जैसे राज्य की मांग की जा सकती है वैसे ही अपने राज्य में, राज्य के क्षेत्र विशेष में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने की मांग की जा सकती है और जगह जगह मांग उठ भी रही है।